जय हिंद व्यूअर्स, मैं अभिनव मेहरोत्रा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑफ एएमएन वीडियोस। मैं आप सबका, सारे व्यूअर्स का, सारे स्टूडेंट्स का, जिसने कमेंट्स लिखे, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। आपके फीडबैक के बेसिस पे अब हम नेवी सेलर्स पे पूरी सीरीज बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना में दो प्रकार की नौकरियां हैं। ऊपर बैठे हैं अधिकारी, अधिकारियों के नीचे हैं जवान्स। जवान्स को हम ये भी बोलते हैं, जवान्स को हम पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक भी बोलते हैं, पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक्स। नेवी के जवानों को सेलर्स बोला जाता है। व्यूअर्स, नेवी के जवानों को जवान ना बोल के हम सेलर्स बोलते हैं। जैसे वायुसेना के जवानों को हम एयरमैन बोलते हैं, वैसे ही नौसेना के जवानों को हम सेलर्स बोलते हैं। सेलर्स मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर्स फाउंड आउट इन इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में 5 प्रकार के सेलर्स हैं। पहला है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस AA। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, जिसे SSR भी बोलते हैं। तीसरा है मैट्रिक रिक्रूट्स, MR, मैट्रिक रिक्रूट्स। चौथे हैं म्यूजिशियंस और 5वें हैं स्पोर्ट्समैन। ये 5 प्रकार के जवान, 5 प्रकार के सेलर्स आपको भारतीय नौसेना में मिलते हैं। इसमें जो AA है उसको हम X ग्रुप की ब्रैकेट में रखते हैं। बाकी सब लोग SSR, MR, म्यूजिशियंस एंड स्पोर्ट्समैन को हम Y ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। AA में अलग रैंकिंग सिस्टम है। SSR, म्यूजिशियंस, स्पोर्ट्समैन और MR की अलग रैंकिंग सिस्टम है। व्यूअर्स, आपने NMR भी सुना होगा, क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाते हैं तो हमारे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं, सर MR NMR क्या है। NMR नॉन मैट्रिक रिक्रूट से, मतलब जिसने मैट्रिक भी, जिसने 10th भी पास नहीं किया उसके लिए है, और उसको हम सेलर्स की कैटेगरी में ना डालते हुए ग्रुप C की कैटेगरी में डालते हैं। इसलिए नौसेना में मुख्य रूप से 5 प्रकार के सेलर्स होते हैं। चलिए AA से स्टार्ट करते हैं। AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस इसको बोला जाता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वो सेलर्स हैं जिनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है, बेस्ट एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग। इनको सबसे अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि दे कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनियर पोजीशंस, मतलब अच्छी पोजीशंस इनको दी जा सकें। ठीक, मेजर चैलेंजेस इनके काम में, इनके काम का मेजर प्रोफाइल क्या है, इनको टेक्निकल नो हाउ जानना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल चैलेंजेस इनकी लाइफ में रोज आएंगे। इनको मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों के मैनेजमेंट बहुत 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 करना होगा। इनको सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से डील करना होगा। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का व्यूअर्स हमसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का काम क्या है। तो चलिए AA के काम के बारे में बात करें। AA का बेसिक काम है, सबसे पहला देखिए, अलग अलग ट्रेड्स हैं। नौसेना डिसाइड करेगी कि आपको किस ट्रेड में वो AA में स्पेशलाइजेशन कराए। ठीक है, ट्रेड नंबर 1 है सिस्टम मशीनरी। आपको मशीनरी पे काम करना है। आपको जो ट्रेड 2 है डीजल या गैस टरबाइंस पे काम करना है। तीसरा ग्रेड है आपको गाइडेड मिसाइल्स पे काम करना है। चौथा ग्रेड है आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड वेपन्स पे काम करना है। हाई एंड रेडियोस पे काम करना है। इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम्स पे काम करना, मतलब प्योर एंड प्योर टेक्निकल काम, पूरा का पूरा दिमाग लगाने वाला काम। क्योंकि दिमाग चाहिए इसलिए परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए यू रिक्वायर मिनिमम 60% विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज द मेन सब्जेक्ट्स, और साथ में केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। आमतौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होता है। एज है 17 से 20 साल। जो एज होती है वो 17 to 20 ईयर्स होती है। AA की जो ट्रेनिंग है, वो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 9 वीक्स की है, जो INS इंडियन नेवल शिप चिल्का 100 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। INS चिल्का उड़ीसा में है, वहां पे होगी। उसके बाद ट्रेड की ट्रेनिंग होगी जो नेवल सेंटर पे होगी। डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट वो आपको ट्रेड देंगे। इट इज नॉट कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, नहीं। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेवल रिक्वायरमेंट जो आपको वो ट्रेड देंगे।
अच्छी बात क्या है कि जब आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के थ्रू भारतीय नौसेना में जाते हो, चिल्का में जाओगे, चिल्का के बाद एक नेवल सेंटर में स्पेशलाइजेशन ट्रेड की करोगे, तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ये डिप्लोमा की डिग्री इज सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, बिकॉज HRD मिनिस्ट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो इट इज सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अपने आप में बड़ा दम रखता है ये डिप्लोमा। भारतीय नौसेना को अगर उसमें आपके अंदर पोटेंशियल दिखेगा, आपके अंदर कैलिबर दिखेगा, तो वो आपको अलग अलग कोर्सेज कराएंगे। फॉर एग्जांपल इंजन मेंटेनेंस हो गया, मशीनरीज हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इसमें वो डिप्लोमा भी आपको कराएंगे अपने खर्चे पे। सो माय फ्रेंड्स, व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, AA is one of the best and most high profile sailor of Indian Navy। शायद यही रीज़न है कि AA को एक्स ग्रुप भी बोला जाता है नौसेना की भाषा में, और AA की रैंकिंग सिस्टम बिल्कुल अलग है। जब मैं रैंकिंग सिस्टम की वीडियो लाऊंगा, रैंक्स ऑफ वेरियस सेलर्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि AA का रैंकिंग सिस्टम अलग है, SSR म्यूजिशियंस और अपना MR का और स्पोर्ट्समैन का अलग है। ठीक है, चलिए, ये था AA के बारे में। अब बात करते हैं SSR के बारे में। SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स है। 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए, परसेंटेज का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्र वही 17 से 20 साल। दिस जॉब इज मोर और लेस 15 ईयर्स जॉब। 15 साल आपको भारतीय नौसेना अपने साथ एम्प्लॉय करेगा। 15 साल के बाद आपको वेल एक्रेडिटेड डिग्रीज मिल जाएंगी, जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान किया था, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा ताकि आप सिविल में काम कर सको। काम की बात करें तो कम्युनिकेशंस हो गया, रेडियोज हो गया, फिटिंग ऑफ वेपन्स हो गया, इन सब पे रडार्स हो गया, ऑपरेशंस ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सारा काम, मतलब जो सबसे टेक्निकल काम है वो AA को दिया। AA से जो नीचे है वो SSR को काम दिया। थोड़ा लेस टेक्निकल, बट यस इट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। शायद इसीलिए इंटर में फिजिक्स एंड मैथ्स मांगा है। SSR की ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होती है 24 वीक्स की होती है INS चिल्का में। उसके बाद SSR की ट्रेनिंग के बाद INS चिल्का की जैसी ट्रेनिंग खत्म हो गई, फिर आपको वो ट्रेड की ट्रेनिंग देंगे। ट्रेड की ट्रेनिंग विल बी गिवन इन अ नेवल सेंटर, किसी भी नेवल सेंटर में आपको बुलाएंगे और ट्रेड की ट्रेनिंग देंगे। नेवी में ट्रेड की ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन ओनली इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो आपको उस ट्रेड की ट्रेनिंग कराएंगे। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू एज एन इंडिविजुअल। यह मतलब कि आप में से जो इंडिविजुअल AA SSR के थ्रू भारतीय नौसेना में INS चिल्का में प्रवेश कर रहा है, आप पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस ट्रेड में जाना चाहते हो। ये नौसेना पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। कहा यह जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस रिक्वायरमेंट वो आपको ट्रेड दे देंगे। चलिए, SSR की जो उम्र है वो भी 17 से 20 साल है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक रिक्रूट की। मैट्रिक रिक्रूट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शेफ, एक होते हैं स्टीवर्ड, एक होते हैं सैनिटरी हाइजीनिस्ट। जो शेफ होते हैं उनका मुख्य रूप से काम होता है मेस को पूरा मेंटेन करना, अच्छा खाना बनाना ऑफिसर्स के लिए, सेलर्स के लिए, राशन मेंटेन करना, ये पूरा का पूरा काम शेफ का है। स्टीवर्ड की बात करें तो स्टीवर्ड के लिए, स्टीवर्ड में कैटेगरीज हैं, वेटर्स हैं, हाउसकीपर्स हैं, स्टोर कीपर्स हैं, स्टोर मेंटेनेंस है नेवी का, हाउसकीपिंग का बहुत सारा काम है शिप्स पे, ये सारा का सारा काम स्टीवर्ड्स करते हैं। और सैनिटरी हाइजीनिस्ट का काम है हाइजीन मेंटेन करना, वॉशरूम्स का हाइजीन मेंटेन करना शिप्स में, इस तरीके का काम ये पूरा का पूरा मैट्रिक रिक्रूट का है। 14 वीक का काम है ये, 14 वीक्स का। 10th पास चाहिए इसमें 12th की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज 17 to 20 ईयर्स है। 14 वीक्स की ट्रेनिंग होगी इसमें। उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग होगी। इसमें थोड़ा सा स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग भी देते हैं, बेसिक आर्म्स की ट्रेनिंग भी देंगे, बट मेन आपका जो KRA है, मेन जो आपका काम है, दैट इज या तो शेफ हैं, या तो स्टीवर्ड हैं, या आप सैनिटरी हाइजीनिस्ट हैं। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग दी जाती है। INS चिल्का में 14 हफ्ते की ट्रेनिंग है, उसके साथ फिर आपको स्मॉल आर्म्स की भी ट्रेनिंग मिलती है। अब बात करें म्यूजिशियंस की,
तो म्यूजिशियंस की एज 17 से 25 साल होती है। भारतीय नौसेना नेवल बैंड के लिए जाना जाता है। भारतीय नौसेना का जो नेवल बैंड है, इट इज़ मतलब इंडियन नेवल ब्रांड हैज़ रिप्रेजेंटेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। इंडियन नेवी का ये जो ब्रांड है, अभी रूस में भी गया था, रशिया में गया था, हाल ही में न्यूज़ में भी था, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में दे हैव परफॉर्म। तो इंडियन नेवी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स नेवल ब्रांड। ये जो नेवी का अपना जो बैंड है, इसका नेवी बड़ा बहुत 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 तारीफ़ों काबिल है नेवी का ये बैंड। तो नेवी के बैंड में भी रिक्रूटमेंट होता है, पर उसके लिए आपको वेस्टर्न या क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी म्यूज़िक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल स्किल्स करने की ज़रूरत है। उम्र 17 से 25 साल है। 14 वीक की ट्रेनिंग INS चिल्का में होगी। उसके बाद INS कुंजली में आपको बुला के म्यूज़िक की ट्रेनिंग होगी। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो उसके अनुसार INS कुंजली में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग इसमें भी चिल्का में करनी है 14 वीक्स के लिए। भारतीय नौसेना में भी जवान हैं, सेलर्स जिनको हम बोलेंगे, और ऊपर अफसर हैं। सेलर्स धीरे धीरे प्रमोट होते होते जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स बनते हैं। ठीक, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स जो होते हैं वो पेटी ऑफिसर के रैंक से कहलाते हैं भारतीय नौसेना में। जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जवान बन रहे हैं भारतीय नौसेना में, इसको कोटा बोलना गलत होगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो जवान हैं ये डायरेक्ट पेटी ऑफिसर बनते हैं। दे बिकम डायरेक्ट पेटी ऑफिसर। इनके लिए एज चाहिए 17 से 22 साल। 12th पास होना चाहिए, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे बायोलॉजी से हो। बेसिक अगर टीम में पार्टिसिपेट किया है, जैसे वॉलीबॉल टीम हो गई, बास्केटबॉल टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन चाहिए। ठीक, टॉप 3 रैंकिंग में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में आपको आना चाहिए आपकी टीम को। अगर आप इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6th रैंक चाहिए सीनियर्स की कैटेगरी में, और मिनिमम 3rd रैंक स्कोर करना है नेशनल्स में अगर आप कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है आयुष, वो ही इज़ रिप्रेजेंटिंग नेशनल ऑफ बैडमिंटन, ही इज़ अ नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। अगर आयुष को, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट है, उसको नेवी में स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाना है, तो जूनियर्स में मिनिमम 1st, 2nd, 3rd में रैंक आना है, और सीनियर्स में 1st से 6th तक आना है। ठीक, अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो सबको, चाहे वो AA हो, चाहे वो SSR हो, चाहे वो MR हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सबको जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग करनी है। AA वाले को 9 वीक्स INS चिल्का में, SSR को 24 वीक्स, बाकी सब जो MR हुए, जो स्पोर्ट्स वाले हुए, जो म्यूजिशियंस हुए, उनको 15 वीक की ट्रेनिंग करनी होगी। ट्रेनिंग में आपको स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग सिखाएंगे, वेपन ट्रेनिंग सिखाएंगे, आपकी एकेडमिक्स होगी, आपको सर्विस के सब्जेक्ट्स सिखाए जाएंगे, आउटडोर ट्रेनिंग होगी, और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में हमने सारे प्रकार ऑफ सेलर्स को कवर किया है। वंस फॉर ऑल आप सबके व्यूअर्स दिमाग से ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि जी भारतीय नौसेना में कितने प्रकार के जवान हैं। भारतीय नौसेना में 5 प्रकार के जवान हैं। इन 5 प्रकार के जवान के बेसिक रोल्स क्या हैं, बेसिक काम क्या है, वो मैंने आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या रैंकिंग सिस्टम है, क्या इन डेप्थ काम है, AA का क्या काम है, SSR का क्या काम है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। हमें लिखिएगा ज़रूर, कमेंट्स दीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। द बेस्ट पार्ट इज़ अपनी नॉलेज इंप्रूव करिए। इट डजेंट मैटर कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हो, फलाना कोचिंग के स्टूडेंट हो, डिमकाना कोचिंग के स्टूडेंट हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस नहीं बन रही हैं। ये वीडियोस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको नॉलेज मिले। ये आज की वीडियो का सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ इंडियन नेवी की वेबसाइट। इंडियन नेवी की वेबसाइट से हमारी R&D टीम ने ये पूरा का पूरा मैटर निकाला है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके पास आएगी, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, थैंक यू।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।